नमस्कार। भारत के इतिहास में योद्धाओं की कहानियां तो बहुत हैं, पर क्या कभी ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जिसने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी एक साथ राज किया हो? आज हम बात करेंगे कोली समुदाय की, एक ऐसी विरासत की कहानी जो लहरों पर भी लिखी गई और पहाड़ों पर भी। अच्छा, जब हम समुद्री योद्धा सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े जहाज और ताकतवर साम्राज्यों की तस्वीरें, है ना? लेकिन आज हम उस समुदाय की बात करेंगे जो शायद भारत के सबसे पुराने और सबसे जांबाज समुद्री योद्धा रहे हैं। किसी भी समुदाय को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, कोली समुदाय की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उनकी पौराणिक उत्पत्ति को जानते हैं, जो हजारों साल पुरानी है। इनकी विरासत का एक सिरा तो सीधे रामायण से जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि का संबंध इसी समुदाय से था। सोचिए, ये दिखाता है कि इनकी पहचान सिर्फ शौर्य की नहीं बल्कि गहरे ज्ञान और शास्त्र की भी रही है। और ये कहानी सिर्फ रामायण के रचयिता तक ही नहीं रुकती। भगवान राम के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक निषाद राज, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी, उनका रिश्ता भी इसी महान परंपरा से जुड़ा हुआ है। रामायण से होते हुए ये जुड़ाव महाभारत काल तक पहुंचता है। हस्तिनापुर के इतिहास की एक बेहद अहम कड़ी, माता सत्यवती का संबंध भी कोली परंपरा से ही था। ये बात उनकी प्राचीनता का एक और सबूत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कोली शब्द आया कहाँ से? इसका मतलब क्या है? माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के कुल से आया है, जिसका मतलब होता है वंश या परिवार। ये नाम ही अपने आप में उनकी प्राचीनता का प्रतीक है, और कई इतिहासकार तो उन्हें भारत के मूल निवासियों में गिनते हैं। चलिए, अब पौराणिक काल से हजारों साल आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ये वो दौर था जब मराठा साम्राज्य का सूरज उग रहा था, और इस साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में कोली समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका थी, खासतौर पे समुद्र में। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शक्तिशाली नौसेना थी ना, जिससे बड़े बड़े यूरोपीय साम्राज्य भी कांपते थे, उसकी बुनियाद, उसकी असली ताकत कोले समुदाय का समुद्री ज्ञान और उनकी बहादुरी ही थी। वो सचमुच मराठा नेवी की रीढ़ की हड्डी थे। ये कहानी शुरू होती है 1650 के दशक में, जब शिवाजी महाराज ने कोली योद्धाओं के हुनर का इस्तेमाल कर मराठा नेवी की नींव रखी। फिर 1670 में महान कोली योद्धा तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ की वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, और 1700 के दशक आते आते तो कान्होजी आंग्रे जैसे कोली एडमिरल ने समुद्र पर ऐसा दबदबा बना लिया था कि पुर्तगाली और अंग्रेज जैसी बड़ी ताकतें भी उनसे खौफ खाती थीं। अब मराठा साम्राज्य के बाद भारत में अंग्रेजों का राज आया, और यहीं पर इतिहास की किताबों में अक्सर एक पन्ना छूट जाता है। ये कहानी है आज़ादी की पहली लड़ाइयों में से एक की, जिसे कोली समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। याद रखिए, ये साल 1824। ये वो समय था जब कोली समुदाय ने एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि 1857 की क्रांति, जिसे हम स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, उससे भी कई दशक पहले कोली योद्धा अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ चुके थे। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये विद्रोह लगभग 25 सालों तक चला। उन्होंने अंग्रेजों के जालिम लगान सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। वो पहाड़ों और जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के महारथी थे, और यही नहीं, उनकी बहादुरी की ये मशाल 1857 की क्रांति में भी जलती रही, जहां झलकारी बाई जैसी कोली वीरांगना ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक निडर योद्धा के तौर पर लड़कर इतिहास रच दिया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर योद्धा की कहानी सिर्फ तलवार से नहीं लिखी जाती। कोली समुदाय की असली पहचान तो उनकी जिंदादिल संस्कृति में बसती है, जो समुद्र की लहरों की तरह ही रंगीन और जोशीली है। ये लाइन तो यकीनन कई लोगों ने सुनी होगी। ये एक मशहूर कोली गीत का हिस्सा है। उनके संगीत और नृत्य, जिसे कोली नृत्य कहते हैं, उसमें समुद्र की लहरों जैसा ही एक अलग उत्साह और जिंदादिली होती है। उनका सबसे बड़ा त्योहार है नरली पूर्णिमा। इस दिन वो समुद्र देवता की पूजा करते हैं ताकि समुद्र शांत रहे और उनकी रक्षा करे। वो समुद्र को नारियल अर्पित करते हैं, और फिर शुरू होता है संगीत, नृत्य और उत्सव का दौर। ये त्योहार समुद्र के साथ उनके गहरे सम्मान के रिश्ते को दिखाता है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं, पौराणिक कथाओं से लेकर युद्ध के मैदानों और रंगीन त्योहारों तक, तो कोली समुदाय की एक अमर विरासत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये शौर्य, ज्ञान और संस्कृति का एक कमाल का संगम है।
उनकी पहचान में एक बहुत खूबसूरत संतुलन है। एक तरफ है शस्त्र की ताकत, यानी मराठा नौसेना के योद्धा और अंग्रेजों से लड़ने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी। तो दूसरी तरफ है शास्त्र का ज्ञान, यानी महर्षि वाल्मीकि का वंश, प्रकृति के लिए गहरा सम्मान और संगीत, त्योहारों की वो समृद्ध परंपरा। और हाँ, ये विरासत आज भी जिंदा है। आज कोली समुदाय के लोग राजनीति, खेल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी लड़ने की और आगे बढ़ने की वो भावना आज भी पूरी तरह से कायम है। कोली समुदाय की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे इतिहास में कई ऐसी गाथाएं छिपी हुई हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। तो अब सवाल यही उठता है कि इतिहास के और कौन से पन्ने हैं जिन्हें हम सबको मिलकर पलटना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।